अपने गुरुदेव ने जो अपना मार्ग दिया है, उपासना दी है, उसमें प्राणपन से, दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, कभी समय व्यर्थ ना करते हुए प्रत्येक श्वास लगा देनी चाहिए, तभी अनुभव होता है। ये ऐसे अनुभव नहीं होता कि मनोरंजन करते हुए, विषय भोगते हुए, मनमानी आचरण करते हुए भगवदानंद की अनुभूति हो जाएगी। किस मन से, किस बुद्धि से? और मन बुद्धि की जहां पहुंच ही नहीं है, कैसे? ये तो बड़ी कृपा हुई कि हमें युक्ति मिल गई, तो मन बुद्धि में आकर सच्चिदानंद स्फुरित होने लगा गुरु कृपा से। इसलिए बहुत सावधानी से यात्रा प्रारंभ की जाती है और यात्रा चली जाती है और यात्रा पूर्ण होती है। जब पूर्ण होती तो कोई यात्रा ही नहीं थी, कोई यात्रा ही नहीं थी, केवल भ्रम था। भ्रम की निवृत्ति होती है, केवल साधना से भ्रम की निवृत्ति होती है। जो सत्य था वही है, वही रहेगा। अब सावधानी से उपासना मार्ग को हम पुष्ट करें, इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सावधानी की बात करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर ये दोष हैं तो वृंदावन में रहते हुए भी कृपा का अनुभव नहीं कर पाओगे। वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। परम सामर्थ्यशाली वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। ये बड़ी सावधानी की बात कही। परम सामर्थ्यशाली हरि गुरु असमर्थ हो जाएंगे आपका उद्धार करने में, आपका कल्याण करने में, आपको द्वंद्वातीत करने में। सावधानी से सुने, श्रीपाद कह रहे हैं, सावधान, यदि तुम ऐसे आचरण करोगे तो मानो कुंभी पाक नरक में घर बनाने की व्यवस्था कर ली है। कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा। नरक में सबसे बड़ा दुख कुंभी पाक नरक में मिलता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, कर्म के अनुसार वहां उसे दंड दिया जाता है। कुंभी पाक सबसे दुख भोगने वाला, लंबे समय तक जो ऐसे आचरण करता है उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। मानो यहां आया था मुक्त होने मानव देह में और उसने घर बना लिया कुंभी पाक नरक का। श्री भगवान भी करुणा करके बोले, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये तीन ऐसे हैं जो नरक द्वार में पहुंचा देंगे। श्रीपाद आगे वाले में कह रहे हैं कि तुम कुंभी पाक नरक का घर बना लिया, अब तुम्हें वहां भोगना ही पड़ेगा। ये तीन बातें नरक के अंदर ले जाएंगी, परिणाम वहां निश्चय किया जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी में बात श्रीपाद बताएंगे, ये सीधे कुंभी पाक नरक में घर बनवा देगी। और वृंदावन कह रहे हैं, तदपि ना रसोज्रम भी वृंदावनम भो हो, रसमय वृंदावन भी आपका साथ नहीं देगा, अर्थात आपको नहीं बचा पाएगा। क्या कह रहे हैं कि जो अहंकार युक्त हो करके रंभी भोगों में ही रमण करता है। अहंकार सब दुखों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। जितने शोक हैं, अशांति है, दुख है, सबका मूल ये अहंकार है। देहाभिमान, विद्याभिमान, कुलाभिमान, नाना प्रकार के महत्व का अभिमान, विद्या रूप महत्व गुण, धन यौवन अभिमान। ये वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान। तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। उपासना का मार्ग ही है। यदि भक्ति मार्ग से चलते हैं तो अपने को तृणादपि सुनीचेन। समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता कि आप उपासना में क्या चल रहे हैं। देह भाव इतना प्रबल है कि मन बुद्धि का जो निर्णय अभी तक सच्चिदानंद में नहीं पहुंचा पाया, उसी मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार हम चलते हैं और गुरुजन और शास्त्र वाक्यों की अवहेलना कर देते हैं। इसमें मूल देहाभिमान है।